सीताराम 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 बोल। राम जी को नाम है रतन अनमोल। सीताराम सीताराम सीताराम। राम जी को नाम है रतन अनमोल। सीताराम 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 बोल। राम जी को नाम है रतन अनमोल। सीताराम 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 बोल। राम जी के माथे तिलक अति शोभे। 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 सीता जू की बिंदिया रतन जय हो। अनमोल। सीताराम 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 बोल। सीता जू की बिंदिया रतन अनमोल। सीताराम 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 बोल। राम जी को जय हो। नाम है रतन अनमोल। सीताराम 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 बोल। राम जी को नाम है रतन अनमोल। सीताराम सीताराम सीताराम। राम जी को नाम है रतन अनमोल। सीताराम 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 बोल। राम जी को नाम है रतन अनमोल। सीताराम सीताराम सीताराम। राम जी के हाथ धनुष अति शोभे। राम जी के हाथ धनुष अति शोभे। राम जी के जय हो। हाथ धनुष अति शोभे। राम जी के हाथ धनुष अति शोभे। सीता जू के ककना रतन अनमोल। सीताराम 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 बोल। सीता जू के ककना रतन अनमोल। सीताराम सीताराम सीताराम। राम जी को नाम है रतन अनमोल। सीताराम 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 बोल। राम जी को नाम है रतन अनमोल। सीताराम 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 बोल। राम जी को नाम है रतन अनमोल। सीताराम 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 बोल। राम जी को नाम है रतन अनमोल। सीताराम सीताराम सीताराम। राम
कटी पीतांबर सोहे। राम जी के कटी पीतांबर सोहे। राम जी के कटी पीतांबर सोहे। राम जी के कटी पीतांबर सोहे। सीताजू की चुनरी रतन हो। अनमोल। सीताराम 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 बोल। सीता जू की चुनरी रतन अनमोल। सीताराम सीताराम सीताराम। सीताजू की चुनरी रतन अनमोल। सीताराम 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 बोल। सीता जू की चुनरी रतन अनमोल। सीताराम सीताराम सीताराम। राम जी को नाम है रतन अनमोल। सीताराम 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 बोल। राम जी को नाम है रतन अनमोल। सीताराम सीताराम सीताराम। राम जी को नाम है रतन अनमोल। सीताराम 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 बोल। राम जी को नाम है रतन अनमोल। सीताराम सीताराम सीताराम। राम जी के चरणों में नूपुर सोहे। 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 सीताजू के बिछिया रतन अनमोल। सीताराम 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 बोल। सीता जू के बिछिया रतन अनमोल। सीताराम सीताराम सीताराम। सीताजू के बिछिया रतन अनमोल। सीताराम 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 बोल। सीता जू के बिछिया रतन अनमोल। सीताराम सीताराम सीताराम। राम जी को नाम है रतन अनमोल। सीताराम 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 बोल। राम जी को नाम है रतन अनमोल। सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 बोल। सीताराम 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 बोल। सीताराम 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 बोल। सीताराम सीताराम। लाडली लाल की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं
सकल गुण निधानम वानरानाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमः। कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, कथा जो सकल लोकहितकारी, कोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। भगवान की महती कृपा, असीम कृपा, जैसा कि कल निवेदन किए थे, पुरुषोत्तम मास जो है, भगवान ने भक्त को सुख देने के लिए, भक्त की रक्षा करने के लिए, भक्त को आनंद देने के लिए ये 13वां महीना बनाया। प्रहलाद जी की रक्षा के लिए और हिरण्यकश्यप का वध करना आवश्यक था, और इसलिए भगवान ने उस हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए पुरुषोत्तम महीने को बनाया। तो ऐसा नहीं है कि केवल प्रहलाद जी का ही हित करनी। अब वो 13वां महीना जो है, वो जब तक सृष्टि है तब तक जो भी भक्त हैं, सब भक्तों को सदा सदा सुख देने के लिए, सदा सदा उनकी रक्षा करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए भगवान ने 13वें महीने का निर्माण किया है। इस 13वें महीने में जो साधन किए जाते हैं, तो ऐसा ग्रंथ कहते कि 8 गुना फल मिलेगा उसका। तो ग्रंथ भले ही 8 गुना कहता है, पर ऐसा नहीं है, हजारों गुना फल मिलता है, पर होना चाहिए भगवत समर्पित। संसार की कामनाओं के लिए लेकर के साधन करोगे तो वो साधन नहीं है सफल इसमें। क्यों? ये संसार की कामनाओं के लिए नहीं भगवान ने 13वां महीना बनाया, नहीं। जो सच्चे भाव से समर्पित हैं, भगवान के भरोसे हैं, उनकी रक्षा, उनको सुख, उनको आनंद देने के लिए भगवान ने 13वां महीना बनाया है। और इसलिए भगवान की ऐसी कृपा है कि पूरे पुरुषोत्तम महीने भर की कथा लगातार चल रही है क्रम में। और कुछ ऐसा संयोग बना है कि हम तो कभी सोच ही नहीं पा रहे थे। हमने कोई योजना या सोच करके बनाया और सो नहीं। 15 दिन जो पहले अभी कथा हुई, वो भगवान के अवतार प्राकट्य काल से लेकर के और आम के बगीचा जानकी जी के महल तक हम छोड़ के आए थे वहाँ कथा। 15 दिन में इतनी कथा हो पाई। और हम जानकी जी के महल में छोड़ के आए थे और यहाँ जनकपुरी भ्रमण से कथा का प्रारंभ था। पर कल जैसे पुजारी जी का आदेश हुआ, उस क्रम से फिर हमने संक्षिप्त में जन्म से लेकर के और कल जानकी जी के महल तक ठाकुर जी को पहुंचा दिए थे। यहाँ तक की कथा अपन कल श्रवण किए थे। आज उसी कथा को आगे बढ़ाएंगे अपन। दोपहर का समय, महाराज जनक जी विदा होकर के अपने
महलों में लौट गए और तो लाली लाल की जय। भगवान को महलों में निवास दिला करके और जनक जी महाराज अपने महल लौट गए। यहाँ ठाकुर जी सहित विश्वामित्र जी और संत समाज ऋषि मुनियों का समाज जो था साथ में विश्वामित्र जी के, सबने दोपहर की प्रसादी पाई और प्रसादी पाकर के थोड़ा विश्राम किया। ऋषय संग रघुवंश मणि कर भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भर जाम। लाडली लाल की जय। वैसे आयुर्वेद में भी शास्त्रों में नियम है, आयुर्वेद के शास्त्रों में, कि दोपहर का भोजन करके अधिकतम 40 मिनट का विश्राम लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। फिर उससे ज़्यादा लोगे तो वो शरीर में दूसरे प्रभाव डालेगा। पर भोजन करके तुरंत कार्य में नहीं लगना चाहिए, विश्राम भी होना चाहिए। तो करी भोजन विश्राम। संपूर्ण ऋषि मुनि महात्माओं के साथ ठाकुर जी ने दोपहर का प्रसाद पाया और थोड़ा सा विश्राम हुआ। और विश्राम करके जब उठे तो लक्ष्मण जी सहित रघुनाथ जी गुरु महाराज विश्वामित्र जी जहाँ विराज रहे थे उनके पास आकर के बैठ गए। बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भर जाम। एक पहर दिन रह गया। एक पहर दिन का मतलब अगर अपन घड़ी से देखें तो लगभग 3 बजे से 6 बजे का समय जो है, लगभग 6 बजे के समय सूर्यास्त होता है। कभी 5:45 हो सकता, कभी 6:15 हो सकता, पर एक मोटा मोटी हिसाब लगाओ तो 3 से 6 का समय जो है ये एक पहर दिन का आखिरी पहर है दिन का। उसके बाद फिर सायंकाल से रात्रि का प्रारंभ हो जाता है। तो दिवस रहा भरी जाम, यानी लगभग 3 बजे के समय रघुनाथ जी विश्वामित्र जी के पास आकर के बैठे और बैठे तो लक्ष्मण जी को याद आया। लखन हृदय लाल सा विशेषी, लखन हृदय लाल सा विशेषी, जाए जनकपुर आइए देखी, जाए जनकपुर आइए देखी, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न काहीं मन ही मुस्काही, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काही, राम अनुज मन की गति जानी, राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ये हुलसानी, भगत बछलता ये हुलसानी, परम विनीत सकुच मुस्काई, परम विनीत सकुच
लखन हृदय लालसा विशेषी। दोनों भैया बैठे थे गुरु महाराज के पास। लक्ष्मण जी के हृदय में एक कामना जगी, लालसा। कौन सी? बोले जाए जनकपुर आइए देखिए। जाकर के जनकपुरी घूम के आए, जनकपुर नगर देख के आए। ये इच्छा लक्ष्मण जी के भीतर प्रकट हुई। पर लक्ष्मण जी की स्थिति क्या है? बड़ा विचित्र शब्द गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं। प्रभु भय और बहुरी मुनि ही सकु चाही। रघुनाथ जी का तो भय है लक्ष्मण जी को, और गुरु महाराज विश्वामित्र जी से संकोच कर रहे हैं। क्या सही लगता है ये? भय किसका होना चाहिए? गुरु जी का भय होना चाहिए और भाई का संकोच होना चाहिए। पर लक्ष्मण जी के साथ उल्टा है। राम जी का तो भय है और गुरु महाराज का संकोच है। ऐसा क्यों है? तो आगे प्रसंग आएगा। अब समय तो बहुत कम है कथा में, पर फिर भी उसको कहना तो पड़ेगा। तो उस प्रसंग में आप सुनेंगे, परशुराम जी के संवाद में सुनेंगे। लक्ष्मण जी खुद कहते हैं कि महाराज अब क्या बताएं। बैठे हैं राम सन्मुख लाचार हूँ इसी से। 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 वरना मजाल किसकी आंखें हमें दिखा ले। वरना मजाल किसकी आंखें हमें दिखा दे। वरना मजाल किसकी आंखें हमें दिखा ले। वरना मजाल किसकी आंखें हमें दिखा ले। रघुवंशियों से जिस दम मुनि तुम पड़ोगे पाले। रघुवंशियों के जिस दम मुनि तुम पड़ोगे पाले। रघुवंशियों से जिस दम मुनि तुम पड़ोगे पाले। रघुवंशियों के जिस दम मुनि तुम पड़ोगे पाले। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? गुरु महाराज की नहीं कही कि गुरु जी बैठे इसलिए हम शांत हैं। नहीं, बैठे हैं राम सन्मुख लाचार हूं इसी से, इसलिए हम मजबूर हैं। वरना हमको कोई आंख नहीं दिखा सकता। वरना मजाल किसकी आंखें मुझे दिखा। वहां लक्ष्मण जी ने स्वयं कहा। राम जी से भय क्यों है? बोले भाई तो हैं, पर स्वामी भी तो हैं, मालिक भी तो हैं, और हमारे तो सर्वस्व हैं। क्यों? माता पिता गुरु जान न काऊ। लक्ष्मण जी कहते हम किसी को नहीं जानते, केवल एक आपको ही जानता हूं। चाहे माँ कहो, चाहे पिता कहो, चाहे भाई कहो, चाहे गुरु कहो, चाहे स्वामी कहो, जितने संसार के संबंध होते आपसे ही है। मानिए सबई राम के नाते। इस सिद्धांत से, और गोस्वामी जी महाराज यहाँ लिखे, प्रभु भय और मुनि ही सकु चाही। रघुनाथ जी का भय था, गुरु महाराज का संकोच था, और इसलिए लक्ष्मण जी कर क्या रहे थे? बोले रघुनाथ जी को टकटकी लगा करके देख रहे थे। अच्छा, एक बड़ा विचित्र संसार का नियम है। कोई आपको ना देख रहा हो और आप चाहते कि वो आपको देखे, तो थोड़ी देर टकटकी लगा करके उसको देखो। आप अपने आप उसका सिर उठ करके आप आंखें आपकी ओर आ जाएगी, कैसे ही रहे। ये नियम है, देख लेना। आप उसकी ओर टकटकी लगा करके देखते रहिए, मिनट 2 मिनट, पर वो आपको अपने आप देख लेगा। नजर से नजर मिलेगी मिलेगी मिलेगी। तो लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे थे।
थोड़ी देर में रघुनाथ जी के अपने आप नज़र उठी और लक्ष्मण जी के नज़र से मिल गई। राम जी की और लक्ष्मण जी की जब नज़र आपस में मिली तो लक्ष्मण जी एकदम मुस्कुरा करके और नीचे निगाह कर लिए। अब ये एक बार नहीं, लक्ष्मण जी बार बार ऐसे ही करें। फिर थोड़ी देर के बाद रघुनाथ जी को देखें, रघुनाथ जी फिर लक्ष्मण जी की ओर देखें, तो जैसे ही नजर मिले फिर मुस्कुराएं और नीचे देखने लगे। वाह, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काही। तो क्या हुआ? बोले अब रघुनाथ जी तो अंतर्यामी। दो तीन बार जहां नजर मिली और लक्ष्मण जी मुस्कुरा के नीचे देखे, रघुनाथ जी लक्ष्मण जी के हृदय की बात समझ गए। राम अनुज मन की गति जानी। लक्ष्मण जी के मन में क्या बात चल रही है वो राम जी समझ गए। और जब राम जी ने समझा तो क्या हुआ? बोले अब राम जी का मन व्याकुल है, भगत बछलता हिय हुलसानी। लक्ष्मण जी के मन में क्या था? जाय जनकपुर आइए देखी। लक्ष्मण जी चाह रहे थे कि जनकपुरी घूम आए। और ये बात जब राम जी ने जानी कि लक्ष्मण जी चाह रहे जनकपुर घूमना, तो राम जी पर प्रभाव क्या पड़ा? बोले भगत बछलता ही हो लिसानी। जैसे ही जनकपुरी घूमने की बात रघुनाथ जी की समझ में आई लक्ष्मण जी के हृदय की, तैसे ही राम जी को एकदम जनकपुरी के भक्तों का स्मरण हुआ और फिर स्थिति क्या हो गई? ही हुलसानी। इसका तात्पर्य क्या है? ही हुलसानी, तो हुलसना किसके लिए प्रयोग होता है? गौ माता के लिए प्रयोग है। जब गाय बछड़ा जनती है तो 2-4 दिन उसको जंगल नहीं भेजते चरने, ग्वाला के साथ चरने नहीं भेजते। 2-4 दिन के बाद वो उसको फिर जबरदस्ती वो ग्वाला जो है वो डंडा के बल पर जंगल ले जाता चरने। तो उस समय वो चली तो जाती है, पर घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, और फिर उसको अपने बछड़े की याद आती है। और जब उसको बछड़े की याद आती है तो हुंकार भरते हुए वो घर को भागती है। फिर उसका डंडा काम नहीं करता, उसको डंडे का भय नहीं रहता, कितने डंडे पड़े। उसको जैसे ही अपने बच्चे की याद आती है, तो कथाएं तो इतिहास में ऐसी ऐसी हैं कि आप आश्चर्य करोगे। वो सत्य घटनाएं हैं, कल्याण में कई बार आई ऐसी घटनाएं। ऐसी स्थिति में जंगल से भागती हुई गाय के आगे अगर शेर आया तो उसने सींग पर शेर को उठा करके फेंक दिया महाराज, और गाय घर पहुंच गई भागकर। ऐसी विचित्र उसके समय उसमें बल आता है। तो किसके प्रति इतना बल आ जाता और बेचैनी होती? अपने बालक के प्रति। बछड़ा को छोड़ के आई थी और जब याद आती है तो इतना बल उसमें होता है, फिर कोई नहीं रोक सकता उसको, जब तक वो घर जा कर के अपने बछड़े से ना मिल लेगी। तो हुलसना, उसको जो हुलस उठती है गाय को, उसी प्रकार से बछलता ही हुलसानी। भगवान उसी प्रकार गौ माता के जैसे, और जब भक्तों की याद आती तो उतने ही व्याकुल हो जाते हैं ठाकुर जी मिलने के लिए। भक्त की योग्यता पर नहीं है ठाकुर जी का मिलना, नहीं, ठाकुर जी के अपने स्वभाव पर मिलना है। जिस समय जिस भक्त की याद आ जाए ठाकुर जी को, फिर उसके प्रति अगर वो हुलस उठ गई तो ठाकुर जी प्रकट हो जाते उसके लिए। अन्यथा तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। जन्म जन्म बीत जाते, राम नहीं निकलता प्राण छोड़ते समय। तो भगवान के दर्शन भक्त के बल में नहीं है, नहीं, भगवान के अपने करुणा पर है। जब उनका हृदय द्रवित होता है भक्त के लिए, तो सब कुछ भूल करके दौड़ जाते हैं।
जगन्नाथी माधव दास की कथा भक्तमाल में आई, बहुत बहुत विलक्षण कथा। जगन्नाथपुरी में रहते थे, जन्म तो उनका कानपुर का है शायद, है कन्नौज का, कन्नौज का जन्म है उनका। 500 साल पुराने गोस्वामी जी महाराज और स्वामी हरिदास जी, हितदास जी महाराज, इन सबके समय का उनका जन्म है। तो वैराग्य हो गया और कन्नौज से पैदल चले गए पूरी जगन्नाथपुरी, और फिर जीवन भर जगन्नाथपुरी में रहे। तो घटना ऐसी आती उनकी कि एक बार उनको हैजा हो गया, तो उल्टी दस्त शुरू हो गए। धीरे धीरे सेवा में जितने थे एक 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 करके सब भागते जा रहे थे। बहुत समर्पित भाव में जो थे वो भी रुके रहे, 2-4 दिन हो गया पर वो ठीक ही नहीं हो रहे थे, और उनको भी भय लगा तो वो भी सब छोड़ के भाग गए। अब केवल कुटिया पर अकेले माधवदास जी रह गए थे, और उसमें बार बार उल्टी दस्त होता है। तो कमजोर इतने पड़ गए थे कि उठ के बैठ नहीं पा रहे थे, क्या करें। और बार बार अब शौच के बाद शुद्धि करना, तो इतना सामर्थ्य नहीं बचा था। तो उनने मन ही मन सोचा कि देखो अब कोई सेवा करने वाला है नहीं, और हमारी अब स्थिति नहीं है इतनी। तो वो घिसटते घिसटते समुद्र के किनारे चले गए कि वहाँ समुद्र की लहरों के यहाँ पड़े रहेंगे तो सहज में ही साफ सफाई हो जाएगी। ऐसा विचार करके वो समुद्र किनारे चले गए। पर ठाकुर जी को कहाँ चैन पड़ती। उनकी यह दशा देखी तो ठाकुर जी एक बालक का रूप बना करके पहुंच गए बाबा, और बाबा की सेवा करने लगे। अब उस समय तो ऐसी हालत थी कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे, सेवा कर रहे थे, तो अब उनको तो चाहिए ही था सेवक। अब जब ठाकुर जी सेवा करें तो बताओ वो क्या कभी अस्वस्थ रह सकता। 2-4 दिन में बढ़िया स्वस्थ से हो गए। जब थोड़ा बल आया शरीर में तो एक दिन ठाकुर जी सेवा कर रहे थे, तैसे ही माधवदास जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले सच सच बताओ तुम हो कौन। हमारा तुम्हारा कोई परिचय तो था नहीं, और तुम आकर के इतने समर्पित होकर के मेरी सेवा कर रहे हो, तो ऐसा अनजान व्यक्ति तो कर नहीं सकता। तो तुम कौन हो, सच सच बताओ। अब ठाकुर जी बहुत गट्ट-पट्ट कर रहे थे, नहीं नहीं हम तो यहाँ रहते, हम तो वहाँ रहते, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। बोले देखो प्रभु, हम हाथ तभी छोड़ेंगे जब आप सही सही बोलोगे। आप इस प्रकार से हमको भटकाइए मत। तब ठाकुर जी ने अपना रूप प्रकट कर दिया। तो माधवदास जी बहुत बिगड़े, आपने ऐसा क्यों किया, ये निम्न सेवा, आपने ऐसी निम्न कार्य क्यों किया। आप तो परमात्मा हो। भगवान ने कहा भाई हम ना करते तो कौन करता, तुम हमारे भक्त हो, तो ऐसे समय में हम ना करेंगे तो कौन करेगा। अरे बोले आप सेवा ना करते, आपको अगर इतना कष्ट हो रहा था हमारे कष्ट को देख करके, तो हमारी बीमारी ठीक कर देते, सेवा करने की क्या जरूरत थी। तब भगवान ने कहा कि माधवदास जी, प्रारब्ध बिना भोगे नहीं कटता, भोगना तो पड़ता है। तो बोले हम अभी ठीक भी कर देते तो जो बचा रहता प्रारब्ध वो भोगने के लिए तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ता। ऐसा विचार करके हमने सोचा कि हम इसी जन्म में आपके प्रारब्ध को पूरा करा दें। तो भगवान जो है भक्त के प्रति बहुत कमजोर हैं,
भक्त का एक आंसू भगवान के हृदय को हिला करके रख देता है, ऐसा मत समझिए। एक आंसू सच्चे हृदय से भगवान के लिए भक्त की आंख पे आ जाए। अच्छा, आपने ऐसे भी भक्त देखे होंगे भगवान के आगे खूब रोते, पर उनको कोई लाभ नहीं दिखाई देता। ऐसे भी भक्त देखे कि नहीं? ऐसा क्यों है? क्योंकि वो संसार की कामना लेकर के और रो रो करके अपनी कामना की पूर्ति मांगते, संसार की कामना, इसलिए भगवान उन पे नहीं पिघलता है। पर जो भगवान से सचमुच हृदय से प्रेम करता है और प्रेम का आंसू जब गिरता है भक्त का, तो ठाकुर जी खुद कहते हैं, प्रेमी की आंख को आंसू भैया, जाको मूल न तोड़। प्रेमी की आंख को आंसू भैया, जाको मूल न। बोले प्रेमी की आंख का एक आंसू, उसका मूल्य मैं नहीं चुका पाता। ठाकुर जी की वाणी है। भगवान जनकपुर के भक्त तो कब से प्रतीक्षा कर रहे थे, कब ठाकुर जी मिलेंगे, कब ठाकुर जी मिलेंगे। और जैसे ही लक्ष्मण जी की बात भगवान की समझ में आई कि जनकपुर घूमने की मन कर रहा, सोई भगवान को भक्तों की याद आई। भगत बछलता हिय हुलसानी, भगवान राम जी का हृदय भी व्याकुल हो गया। अब अभी लक्ष्मण जी देख रहे थे राम जी को, अब राम जी गुरु जी महाराज को टकटकी लगा के देखे तो गुरु जी की नज़र से नज़र मिली, तो अब राम जी मुस्कुरा करके नीचे देखने लगे। जब 2-4 बार राम जी भी मुस्कुरा के गुरु जी की ओर देख करके नीचे देखने लगते, तो गुरु जी हैं, पहचान गए। गुरु जी ने प्रेम से पूछा, राघव क्या बात है लाला, कुछ कहना चाह रहे हो? अब ठाकुर जी संकोच में सिर ही हिला दिए, नहीं नहीं लाला, कुछ तो बात है, बताओ क्या बात है, तुम कुछ तो कहना चाहते हो। जब गुरु महाराज ने ऐसा कहा, तब रघुनाथ जी ने, और सीधे सीधे नहीं कही कि हमारे हृदय में भक्तों के मिलने का उत्साह भर गया है, नहीं। रघुनाथ जी कहते हैं, नाथ लखनपुर देखन चाही, नाथ लखनपुर देखन चाही। प्रभु सकोच डर प्रगट ना कही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कही। जो राउर आय तुम्हें पावो, जो राउर आयसु में पावो। नगर दिखाए तुरत ले आवो, नगर दिखाए तुरंत ले आवो। सुन मुनीस कह बचन स प्रीति, सुनि मुनि से कह बचन सब प्रीति। कतना राम तुम राखहु नीति, कस न राम तुम्हें राखहु नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, धर्म से तु पालक तुम ताता। प्रेम विवश सेवक सुख दाता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। प्रेम विवश सेवक सुख दाता। प्रेम विवश सेवक सुख दाता। नाथ लखनपुर देखन चाहिए। रघुनाथ जी ने सकुचाते हुए कहा, गुरुदेव लक्ष्मण जनकपुरी देखना चाह रहे,
और प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। आपके डर और संकोच से लक्ष्मण जी कह नहीं पा रहे, चाहते हैं जनकपुर देखना। तो ये अवसर नहीं दिया राम जी ने, बात रोकी नहीं बीच में, एकदम लगातार में राम जी कह रहे हैं कि गुरुदेव लक्ष्मण जी जनकपुर देखना चाह रहे, आपके संकोच और भय से कह नहीं पा रहे हैं। अगर आप आज्ञा दो तो हम जल्दी से नगर दिखाए तुरंत ले आओ, हम जल्दी से लक्ष्मण जी को ले जा करके और जनकपुरी दिखा करके ले आएंगे। अब ऐसे कह रहे जैसे इनकी देखी भई होए है, और कोई बड़ा अंतर है नहीं, एक ही दिना का जन्म है सबका, घंटों का अंतर है। पर बड़प्पन राम जी बता रहे नहीं, लक्ष्मण अकेले जाएंगे, हो सकता नगर में कहीं भटक जाए, कहीं उलझ जाए, तो हम जा करके इनको जल्दी जनकपुरी घुमा करके ले आएंगे अगर आपकी आज्ञा मिले तो। सुन मुनि मुनि से कहे बचन सप्रीति। रघुनाथ जी की ऐसी चतुराई भरी बात सुन के और विश्वामित्र जी मुस्कुरा दिए। रघुनाथ जी की चतुराई कैसी है तो देखो, उदाहरण तो बहुत दिए जा सकते हैं, पर हम परंपरागत कथा कह रहे हैं। हम अपनी कोई, हमारा बल नहीं है कथा कहने का, हम तो कृपा पर कथा कहते हैं। तो दादा जो उदाहरण देते हमारे पिताजी महाराज, ऐसा सटीक उदाहरण देते थे कि कुछ पूछो मत। इसको कि लक्ष्मण जी देखना चाह रहे, लक्ष्मण जी कह नहीं रहे, और तुम कह रहे कि हम दिखा के ले आए, तो ऐसा क्यों? तो इसमें बढ़िया उदाहरण देते, बोले गर्मी के दिन में, और ये कुल्फी बेचने वाले गांव गांव साइकिलों पर नहीं लेके घूमते, तो बोले गर्मी के दिन में एक घर में मोड़ी बड़ी हती और छोटा बच्चा घर में था। वो की मताई ने कही कि बेटा एक हाँ थोड़े बाहर ले जाओ, खिला लाओ जब तक हम घर के काम निपटा दें। तो बिटिया जो है छोटे से भैया को गोदी में लेके और बाहर खेलवे निकल आई। तब तक वो कुल्फी वालों निकलो, अब उसने आवाज लगाई कुल्फी लो कुल्फी। तो अब 2 साल को बालक वो का कुल्फी जाने का खा के जाने, परंतु कुल्फी की आवाज सुन के हाँ जो बिटिया थी उसका मन ललचा गया कि कुल्फी खाएं। पर अब मताई से जाके जा तो कह नहीं सकत कि हमें कुल्फी खाने। अब बड़े उससे पूछ रही भैया से, कुल्फी खाए हो भैया, कुल्फी खाओ। अब वो कुल्फी जाने ही नहीं, तो कछु नहीं कही उन्हें, तो उन्हें एक घूंसा दो पीठ में, घूंसा मारो सो वो रोन लगो। जैसे ही रोन लगो तो वो बिटिया घर में ले गई मताई के पास। तो उसने पूछी काय खो रो रहो जो, का हो गो? अरे वो लोग कुल्फी बाहर हो बेच रहो, तो भैया मचल गो कुल्फी के लाने। तो खाने कौन को आती? भिन्ना को खुद को खाने। नाम कौन को लगा दो? भैया को। भगत बछलता कौन के हृदय में हुलसानी? राम जी के। और नाम कौन को लगा रहे? लक्ष्मण जी को। तो इस प्रकार से और रघुनाथ जी ने युक्ति से अपनी भी जुगाड़ लगा ली कि हम इन्हें जल्दी नगर दिखा के घुमा लाएं। अगर लक्ष्मण जी को जाने तो यही कहते कि जी नगर देखो जाओ, चाहते हैं आप आज्ञा दे दो जी घुमाएं। पर लक्ष्मण जी के साथ अपनी भी जुगाड़ लगा रहे राम जी कि आप आज्ञा दो तो इन्हें जल्दी से हम जनकपुरी घुमा के और लौटा लाएंगे। कस न राम तुम राखहु नीति। विश्वामित्र जी ने हंसते हुए कहा, राम तुम नीति का पालन क्यों ना करो? धर्मशील धर्म से तु पालक तुम ताता, और प्रेम विवश सेवक सुखदाता। तुम प्रेम के अधीन हो जाते हो, प्रेम विवश, प्रेम में तुम विवश हो जाती हो, भक्तों के प्रेम में विवश हो जाते हो, सेवकों को सुख देने वाले हो, भक्तों के प्रेम के अधीन हो जाते हो।
इसलिए तुम ऐसा क्यों ना कहोगे? अपने दर्शन जाने की बात तुमने जो कही तो उसमें मूल तुम्हारी भगत बछलता ही है। इस प्रकार से और गुरु महाराज कहते हैं, राम जी को आज्ञा दे दिए, जाय देख आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई, लाडली लाल की जय। तुरंत रघुनाथ जी को आज्ञा दे दी। बोले ठीक है राघव, जाकर के नगर देख आओ। और वास्तव में नगर क्या देखना, नगर नहीं देखना है। फिर बोले करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। हम जानते हैं तुम अपने भक्तों को सुख देने के लिए नगर में जाना चाहते हो। नगर तुम्हें क्या देखना, क्यों नगर में जाना चाहते? तो विश्वामित्र जी कहते हम जानते हैं, अपने भक्तों को अपने दर्शन दे करके उनको सुख दो, उनके मन की प्रेम को पुष्ट करो। इस प्रकार से रघुनाथ जी को आज्ञा दी। तो मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, और चले लोक लोचन सुखदाता। एक क्षण नहीं लगाया राम जी ने, इतने व्याकुल थे। भगत बछलता ही उल्टानी। व्याकुलता राम जी की कितनी है, लक्ष्मण जी की कितनी है। बोले गुरु महाराज ने आज्ञा दी तो गोस्वामी जी महाराज के जो शब्द है ना, उस शब्द के भाव को छूना चाहिए। शब्द का अर्थ नहीं, शब्द का भाव। अर्थ और भाव में अंतर है। अब इसमें बहुत सुंदर भाव भरा हुआ है। इसमें भाव क्या भरा है? बोले जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा कि जा करके और सबको दर्शन दे के सबकी मनोकामनाएं पूरी करो, तैसे ही बैठे थे आसन पे, तखत पे गुरुजी बैठे थे, भूमि पे आसन पे दोनों राजकुमार बैठे। जैसे ही गुरुजी ने आज्ञा दी तो उठ के चरणों में दंडोत नहीं करी ना, मुनि पद कमल नाय दो भ्राता, उतई से वंदना हो गई। मुनि पद बंदी दो भ्राता। वहीं के बैठे बैठे और ऐसे प्रणाम किया और उठ के दोनों भाई भागे। इतने शीघ्रता से वहां से चले जैसे कोनो अच्छी बढ़िया नई फिल्म लग गई हो तो फिर बच्चा जो है घरे रूठत है, नहीं हमें फिल्म जाना। तो माँ कहती पिताजी से पूछ लो। नहीं नहीं तुम पूछ के बताओ, हम नहीं पूछेंगे, तुम पूछो। तो मताई को तो बच्चों पे वैसे ही बड़ा प्रेम रहता, तो माँ जाके सिफारिश ही करती है। अब देख आंधुओं के और संग के मित्र जा रहे हैं तो वो अकेलो फिर रो है, तो पिताजी से जैसे तैसे आज्ञा दिलवा दी। और जैसे ही कहते के पिताजी ने आज्ञा दे दी तो फिर वो लड़का 1 मिनट घर में नहीं रुक सका। क्यों? उसको लगता रुके और कहूँ थोड़ी देर में पिताजी ने कह दी कि आज नहीं जाने, आओ चलो जो काम करके ले आओ। तो ई भय से वो फिर घर में नहीं रुकत, भले 2 घंटा बाद फिल्म चलने हो, वो घर तुरंत छोड़त है, भाग लेता। बोले ऐसे ही रघुनाथ जी को लगो कि कहीं देर भई कौन फिर आज्ञा बदल गई। तो रघुनाथ जी इतने भक्त बछलता ये उलसाने की बात है। फिर रघुनाथ जी एक क्षण नहीं रुके और वहीं के वहीं सिर झुका के प्रणाम करके वो भागे दोनों भाई। और जैसे ही नगर में निकले बालक वृंद देख अति शोभा, और लगे संग लोचन मन लोभा। ऐसे सुंदर राजकुमार, तो जो बच्चे थे वो सहज ही आकर्षित होके और उनके पीछे पीछे लग गए। अब ढेरों बालक लक्ष्मण जी और राम जी के पीछे पीछे चलने लगे। हो रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केश, नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश।
लाडली लाल की जय। अत्यंत सुंदर श्रृंगार ठाकुर जी का। पीत बसन पर करकटी भाता, अच्छे बढ़िया पीले कुर्ते पहने, बागे पहने, धोती पहने, ऊपर से फेंटा कसा हुआ, कंधे पर तरकस कसा हुआ है और हाथ में धनुष बाण लिए हुए। और आज एक विशेष श्रृंगार है। कौन सा श्रृंगार है? तो रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केश। टोपी भी लगी है आज। कौन सी? जैसी नौकवारी नहीं, रुचिर चौतनी सुभग सिर। चौकोर टोपी होती है। राजाओं के सिर पर कहीं आपको देखने मिली हो तो राजाओं के सिर पर भी चौकोर टोपी होती थी। हमारा सौभाग्य है, हमारे पास अभी मोबाइल में है चित्र। रीवा नरेश श्री रघुराज सिंह देव महाराज, क्या बढ़िया। माने उनको देख के आपको सीधा ऐसा लगेगा कि शायद दशरथ जी का चित्र है कि जनक जी का चित्र है। बस दो ही कल्पना आपके मन में आएगी जब देखोगे तो। ऐसी बढ़िया कलगी लगी है उनके उसमें, क्या कहना। तो ये चौकोर टोपी जो लगती है इसका कारण है, ऐसे ही नहीं लगी। किसी कला में जो पारंगत होता है, पांडित्य कला में जिनका होता है, जिसको आजकल अपन पीएचडी कहने लगा, बोले उनने रामायण में पीएचडी करी। अब ये दुर्भाग्य है देश का। रामायण में पीएचडी कर रहे हैं जो, वो देश का दुर्भाग्य है। रामायण की एक चौपाई जिंदगी में समझ नहीं सकते, पीएचडी क्या करोगे। और हनुमान जी सामने बैठे, छोटे भैया हमारे साथ थे, रायपुर में कथा कह रही थी। ऐसे पीएचडी वाले वो कथा के बाद उम्र में हमसे बहुत बड़े बड़े, एक वो बहन जी आई थी, कथा के बाद हमारे पैर पकड़ करके रो रो करके, तो हम हाथ भी छुड़ाए कि आप हमसे बहुत उम्र में बड़ी हो। तब उन्होंने कहा कि महाराज उम्र की बात नहीं है, हमने रामचरितमानस पे पीएचडी की है, पर आज रामचरित सुन करके हमको ये लग रहा कि हमारी पीएचडी का 2 पैसे का मूल्य नहीं है महाराज। राम कथा ये होती है, हमने पहली बार जीवन में सुना हुआ। तो पांडित्य जिसमें, पारंगित जिस विद्या में हो, किसी भी विद्या में, तो वो जो पांडित्य जिसके पास होता उसको वो टोपी लगती है। अपने यहाँ अब हमें मालूम नहीं वर्तमान का, पर पहले जब डिग्री मिलती थी यूनिवर्सिटी से या कहीं भी, तो वहाँ वो चौकोर टोपी लगाई जाती थी। हमारे पिताजी की आयुर्वेद की जो डिग्री थी वो चौकोर टोपी लगी हुई और कलगी लगी हुई, वो फोटो आज भी भैया के पास रखी हुई। तो क्यों लगती थी वो? कि ये इस विद्या में पांडित्य प्राप्त है इनको। तो रघुनाथ जी के सिर पर आज गुरु महाराज ने टोपी पहले से पहरा दी थी कि जा टोपी पहन के जाने तुम्हें नगर में। क्यों? अब परिचय देने की जरूरत नहीं है, परिचय देने की जरूरत नहीं है राम जी को। क्यों? बोले धनुष बाण हाथ में है, तरकस कंधे पे है और सिर पर चौकोर टोपी है। देखने वाला अपने आप समझ जाए कि धनुर्विद्या में पांडित्य है इनका, इसलिए चौकोर टोपी लगाई गई। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केश। और टोपी के घेर घेर से घुंघराली घुंघराली काली अलकें ठाकुर जी की, क्या कहना। घनी घुंघराली काली अलकें कंधे तक जो झूल रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी। नख शिख सुंदर, बंधु दो शोभा सकल। नख से शिखा तक माने पैर से चोटी तक, ऐसी सुंदरता ठाकुर जी की।
जो देखता है तो वही ठगा सा रह जाता है आज। देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार मिपुरवास न पाए, समाचार पुरवास न पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, निरखी सहज सुंदर दो भाई, निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी जय हो। लोचन फल पाई, होई सुखी लोचन फल पाए, युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम देखन नगर भूप सुत आए। जैसे ही नगर में निकले, थोड़ी ही क्षण में सारी जनकपुरी में ये समाचार फैल गया। तो राजकुमार नगर देखने निकले, घूम रहे नगर में। और जैसे ही समाचार मिला तो धाये धाम काम सब त्यागी, और मनहु रंग के निधि लूटने लागी। अब हम विस्तार कर नहीं पा रहे हैं, और मन मानता नहीं है कि ये सुना भी देना चाहिए। फिर लगता समय इतना नहीं है, समय तो बड़े संकट में पड़ जाती है। ये चौपाइयाँ सहज तो हैं, पर इनमें बड़ी बड़ी रहस्य भरी। ये धाये धाम काम सब त्यागी, इसका अर्थ सब जानते हैं क्या? बोले काम धंधा जो कर रहे थे छोड़ छोड़ करके भागे, यही अर्थ है ना, धाये धाम काम सब त्यागी। माताएं घर के काम छोड़ छोड़ करके भाग करके बाहर आके दर्शन कर रही हैं, पर इतना ही अर्थ नहीं है इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य ये दिया गया है कि भगवान की प्राप्ति के लिए जो लोग पूरे जीवन एक ही बात कहते रहते का, बोले अभी काम से फुर्सत हो जाए फिर जे हैं कथा में, अबे तो 7 दिन किए, जो काम भर निपट जाए फिर जे हैं, 1 दिन तो जे हैं। तो ऐसे को भगवान भक्ति कभी प्राप्त नहीं होती, ना भगवान ना भक्ति। किन्हें प्राप्त होती है? जो जनकपुर वासियों की तरह भागे। ये चौपाई क्या कह रही? चौपाई को बहुत चिंतन करने की जरूरत है। चौपाई कह रही है कि पहले तो तुम भगवान की ओर चल दो, फिर बोले काम धंधे अपने आप छूट जाएं। धाये धाम, पहले दौड़े जनकपुर वासी, बाद में लिख रहे गोस्वामी जी काम सब त्यागे। काम त्याग करके नहीं दौड़ रहे हैं, नहीं, दौड़ करके फिर काम छोड़ रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है माताएं जैसे भोजन बना रही, कोई आटा गूंथ रही, कोई रोटी बेल रही, कोई साग दाल बना रही, तो जब सुना तो कैसे भागी? काम छोड़ के नहीं भागी, नहीं, जो कलछली चला रही थी साग में, वह कलछली लें दौड़ गई। जो रोटी बेल रही थी वह बेल नहीं लें दौड़ गई बाहर। आटा गूंथ रही तो हाथ धोने की जरूरत नहीं पड़ी, वैसे ही आटे भरे हाथ लेकर के निकल गई और दरवाजे पर जाकर के ठाकुर जी के दर्शन करने लगी। दर्शन करते करते ध्यान आया कि अरे जा कलछली तो हाथ में ही है, तो उन्हें उतना ही फेंक दी।
जो रोटी का बेलन लिए थे उसने बेलन फेंक दिया, जिसके हाथ में आटा लगा था उसने उते ही ऐसे ऐसे करके सारा आटा, ये चौपाई में कितनी बड़ी बात छुपी है। भगवत प्राप्ति कब होगी? जब पहले दौड़ो। काम तो धीरे धीरे अपने आप छूट जाएगा, हो ही नहीं सकता। अरे आपको नहीं छोड़ना काम, आप दौड़ तो लगाइए, काम तो तुम्हें छोड़ करके खुद ही भाग जाएगा। और जनकपुर वासियों ने ये करके दिखाया। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। ऐसे टकटकी लगा करके ठाकुर जी के दर्शन कर रहे थे, मानो खजाना मिल गया। किसको? भिखारी को। मनहु रंक निधि लूटन लागी, मानो भिखारी को खजाना हाथ लग गया हो, और वो खजाना लूटने में सब भूल जाता, शरीर की सुदूर भूल जाता खजाना देख करके। तो ऐसी दशा में आज जनकपुरवासी है। और युवती भवन झरोखन लागी, बड़ी बूढ़ी माताएं बाहर कर रही थी दर्शन, लोग बाग सब सड़क पर निकल के दर्शन कर ले रहे थे रास्ते में आकर के। पर जो बहू बेटियां हैं घर की, क्या मर्यादा थी हमारे सनातन धर्म में। बहू बेटियां कैसे दर्शन कर रही हैं? तो युवती भवन झरोखन लागी, कोई खिड़की से दर्शन कर रही हैं, कोई छज्जों पर आकर के ऊपर से दर्शन कर रही हैं। घर के बाहर रास्ते में आकर के दर्शन नहीं लिखा गया है, नहीं। सब अपने अपने घरों पर छज्जों पर जाकर के दर्शन करती हैं। जिनके यहाँ खिड़कियां हैं वो खिड़की में झरोखों में आकर के खड़ी होकर दर्शन करती हैं, दरवाज़ा खोल के ऊपर छज्जों पर से दर्शन करती हैं। युवती भवन झरोखन लागी, और निरखहि राम रूप अनुरागी। और रघुनाथ जी को देखते ही देखते हृदय में रघुनाथ जी के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा। तब आपस में चर्चा करती हैं, कहीं परस्पर बचन सप्रीति, सखी न कोटि काम छवि। अब तो इकट्ठी हो करके झुंड के झुंड खड़ी हो गई छज्जों पर, वो दर्शन करती हैं। पड़ोस में जिसके यहाँ छज्जा नहीं था, बगल में उसने देखा इस पड़ोसन के यहाँ तो छज्जा है, दौड़ करके पड़ोसन के छज्जे पे जाके दर्शन कर रही। तो झुंड की झुंड स्त्रियां दर्शन कर रही थीं, तो आपस में फिर चर्चा करती हैं, सखी न कोटि काम छवि दीदी। सखी कितनी सुंदर राजकुमार है, करोड़ों करोड़ों कामदेव की छवि इन पर लज्जित होती है, ऐसे सुंदर राजकुमार। तो एक सखी ने उसमें कहा, सखी हैं तो सुंदर पर इतने भी सुंदर नहीं आ। तो उसने कहा कि ऐसा क्यों कह रही है इतने भी सुंदर नहीं है। तो वो विष्णु भगवान की भक्त थी। उसने कहा, देख सखी, भगवान विष्णु बहुत सुंदर हैं संसार में, सब जानते, तो इनसे सुंदर तो भगवान विष्णु हैं। अरे भगवान विष्णु कैसे सुंदर हो सकते? तो वो भक्त थी भगवान विष्णु की। तो उसने कहा, देखो ये सांवरे रंग के हैं, भगवान विष्णु भी सांवरे रंग के, और इनसे बहुत सुंदर लगते हैं भगवान विष्णु। बा ने कही कि भगवान विष्णु इन जैसे सुंदर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? वो तो भक्ता थी, तो वो तो भगवान विष्णु का पक्ष ले रही। क्यों नहीं हो सकते भगवान विष्णु सुंदर? बोले, देख सखी, भगवान विष्णु के 4 हाथ, तुम खुद विचार करो। भगवान विष्णु जब सड़क पे चलत हुई हैं तो ये 4 पूंछें सी लटकत अच्छे लगे हैं का? जी कैसे सुंदर राजकुमार हैं, देखो तो 2 हाथ इनके अपन और जैसे। सखी, और उम्र तो देखो अभी एकदम किशोर अवस्था है, अभी ओंठों पे रेख भी नहीं आई है सखी, इतने छोटे छोटे राजकुमार, वो कहाँ भगवान विष्णु? तो चुप रह गई। तब दूसरी बोली, सखी एक बात है पर। बोले, क्या? बोली, सारे संसार को बनाने वाला तो ब्रह्मा है। हाँ सखी, ये बात तो है, सारे संसार को तो ब्रह्मा ही बनाता। तो बोले, सखी, जिसने इन्हें जैसे सुंदर राजकुमार बनाए हुई हैं, तो बनावे वालों तो इनसे सुंदर हुई है ब्रह्मा के? नहीं। सखियों ने कहा, इसको दिमाग देखो, इसकी बुद्धि खराब हो गई, पागल हो गई। भाने कहा, पागल नहीं, हम सच बात कह रहे, जो बनाएगा वो तो इनसे सुंदर। अरे बोले, जुगों जुगों को बूढ़ो ब्रह्मा,
एक तो बूढ़ो हो गओ, दूसरी बात बोले भगवान विष्णु के तो 4 हाथ हते, वो के तो 4 मुँह हैं। अब बताओ, 4 ही दिशा में टुकुर टुकुर देखत हुई है, भवेक सौ कहाँ सुंदर हुई है। सखियों ने जब कहा तो वो भी लजा गई। तब एक बोली सखी एक बात कहें? बोले हाँ कहो। बोले बस शंकर जी की भक्त थी। बोले सखी हमें तो लगता भगवान शंकर जी इनसे बहुत सुंदर हैं। ओ सखियों ने तुरंत कान मूंदे और जीव दांतों तले दबाई। वो कहने लगी जा तो गई काम से। बोली बताओ कहाँ ऐसे सुंदर राजकुमार हो? जा कह रही शंकर जी इनसे सुंदर हुई। विकट भेष मुख पंच पुरारी। बोले कितना भयानक तो उनका भेष है। नंग धड़ंग रहने वाले, नगन अमंगल भेष। अमंगल भेष, मुर्दे की भस्म रमाते सारे शरीर पे, बड़े बड़े नाग पूरे शरीर पर जहां तहां धारण करते हैं। कंकन कुंडल कंकन पहरें ब्याला। जो कछु है सब सांप ही को तो है, उनको चाहे कुंडल हो, चाहे कंकन हो, चाहे जनेऊ हो, चाहे मुकुट हो, सब में वे विराज रहे। बोले ऐसे और उत्तई पे बोले मुर्दों की खपड़ियों की माला पहने, मुंडमाल पहनते भगवान शंकर। सखियों ने कही हे भोलानाथ ऐसे ही कृपा बना रही हो, सपने में कहूं धोखे से दर्शन ने दे रही हो। इस प्रकार से सखियों ने जब तीनों देवताओं को खारिज कर दिया सुंदरता के नाम पर, तो सखियां बोली अपर देव असको नाही। फिर तो सखी इनघाई संसार में कोई सुंदर हुई ही नहीं। तब सखी ने कहा हाँ अब तेरी अकल ठिकाने आई। इनके जैसे तो ये ही हैं, देखो कितने सुंदर है। कह रही है वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग परवारही, कोटि कोटि सतकाम, लाडली लाल की जय। सखी ने कहा कि देख प्रेम से एक बार दर्शन करके विचार तो करो। इनकी वय अभी किशोर अवस्था है, उम्र ही कितनी है, वय किशोर, और सुंदरता के तो भंडार हैं। और सखी संसार में 2 रंग होते, सो 2 ही रंग के राजकुमार हैं, एक गोरो नारो है, एक सांवरो है। जिनको सांवरो रंग अच्छो लगे वो सांवरे राजकुमार को देख लेवे, जिनको गोरा रंग अच्छा लगता हो वो गोरे राजकुमार के दर्शन करे। श्याम गौर सुखदाम। और सखी एक एक अंग पर कोटि कोटि कामदेव की सुंदरता निछावर होती है, ऐसे सुंदर है। तब तो सखी ने भाई कोई ने कहा, बोले ना यही अपने में इनके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, यही हैं। इस प्रकार से और चर्चा कर रही थी तो सखी ने पूछा, सखी जा तो ठीक है इतने सुंदर हैं, पर जो तो पता करो जी आए को कहाँ के आए, इनको नाम का है। अरे भाई सखियों में से एक बोली सखी हम जानते। तू कैसे जानती है? तो उन्हें रिश्तेदारी बता दी। बोले हमारी रिश्तेदारी है अवधपुरी में, तो हम तो कई बार देखे आए थे इन्हें। और तुरंत कहती है क्या है? सखी राम नाम जग बंदन री, सखी राम नाम जग बंदन री, ये 2 अवध नृपति जू के नंदन री, ये 2 अवध नृपति जू के नंदन री। सखी राम नाम जग बंदन री, सखी राम नाम जग बंदन री, ये 2 अवध नृपति जू के नंदन री, ये 2
जुगे नंदन रे। ये दो दशरथ के ढोटा, ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन्ही के कल जोटा, बाल मरालिन के कल जोटा। राम नाम जग बंदन री सखी, राम नाम जग बंदन ये दो अवधन पति युगे नंदन री, ये दो अवधन पति जुगे नंदन रे। श्याम गात कलकंज विलोचन, श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मद मोचन, जो मारीच सुभग मृदु मोचन, कौशल्या सुत सो सुख खानी, कौशल्या सुत सो सुख खाने। नाम राम धनु सायक पानी, राम नाम धन शायक पाने। राम नाम जगवंदन री सखी, राम नाम जगवंदन रे। ये दो अवधन पति जुगे नंदन री, ये दो अवधन पति जुगे नंदन, ये दो अवधन पति जुगे नंदन री, ये दो अवधन पति। बा ने कहा सखी हमको जितना मालूम हम बताते। क्या बताती है? तो कह रही है ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के बेटा है, अवधपुरी के राजा है ना दशरथ जी, उनके बेटा है। सखियों ने कहा सखी हमने तो सुनी वे निपूते हते, जे कब हो गए? अरे वाने का एक दो नहीं चार चार बेटा हुए फिर बुढ़ापे में। अच्छा सखी तो ये दशरथ जी के बेटा है तो यहाँ कैसे आए? तो कह रही सखी हमने जहाँ तक सुना है ये विश्वामित्र जी ने कोई यज्ञ किया था, उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए विश्वामित्र जी के साथ आए थे। तो सखियां कह रही थी कैसे हंस कैसे बच्चा, हंस के बच्चों जैसी सुंदर लगती। तो वह सखी ने कहा सखी ने हंस के बच्चा ने समझियो क्यों? बोले जिन रन अजिर निशाचर मारे, देखने में हंस के बच्चे जैसे सुकुमार लग रहे हैं पर इनका बल, बोले जिन्होंने खेल खेल में युद्ध के मैदान में मारीच सहित और अन्य राक्षसों के साथ युद्ध करके जिन रन अजिर निशाचर मारे, मारीच का अहंकार चूर चूर कर दिया और सारे राक्षसों का वध कर दिया। श्याम रंग का जो राजकुमार है सखी, नाम राम धनु सायक पानी। आगे आगे जो राजकुमार चल रहा है जिसका श्याम रंग है, ये कौशल्या मैया का बेटा है। सोई सखी ने पूछ ली तो दूसरे मैया दूसरी, बोले हाँ अब बता तो रहे तुम, धैर्य तो धर तनक। बोले आगे जो चल रहा सांवरो सलोनो राजकुमार ये कौशल्या बड़ी महारानी का बेटा है और सखी इसका नाम राम है। और पीछे चल रहा, बोला बता रहे कह रही है गौर किशोर भेष बर काछे, गौर किशोर भेष बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, कर सर चाप
लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। सुन सखितासु सुमित्रा माता। सुन सखितासु सुमित्रा माता। राम नाम जगवंदन री सखी। राम नाम जगवंदन रे। ये दो अवधन पति के नंदन री। ये दो अवधन पति के ये दो अवधन पति के नंदन री। ये दो अवधन पति के नंदन री। उस सखी ने कहा सखी, और ये पीछे पीछे जो गुरु नारो राजकुमार है सखी, कर सर चाप राम के पाछे। हाथ में धनुष बाण लिए हुए गोरे गोरे राजकुमार जो पीछे चल रहे सखी, इनका नाम लक्ष्मण है। तो सखी तू तो कह रही थी मताई अलग अलग। अरे बोले हाँ, इनकी मताई दूसरी है। और राम जी के छोटे भैया कह रही तू, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। राम जी के छोटे भैया। अरे सखी छोटो भैया ही तो कहलाओ, पे मताई दूसरी है। तो ये किसका बेटा है? तो कह रहे सुन सखी तासु सुमित्रा माता। ये छोटी महारानी सुमित्रा जी का बेटा है, जिसका नाम लक्ष्मण है। ये राम का छोटा भैया है। विप्रकाज कर बंधु दो मग मुनि बधू उधारी। आए देखन चाप मख सुन हर सी सवनारी। लाडली लाल की जय। उस सखी ने कहा सखी तू ये जनकपुरी क्यों आई? अरे बोले यज्ञ हो गो विश्वामित्र जी को, तो फिर विश्वामित्र जी धनुष यज्ञ दिखाने ले आए। तो सखी ये रास्ते में अहिल्या का उद्धार भी किए। मग मुनि बधू उधारी। और जनकपुरी धनुष यज्ञ देखने आए। जैसे ही उस सखी ने कहा जनकपुरी धनुष यज्ञ देखने आए, इतने आनंद में भर गई सारी सखियां, पूछो मत। आनंद में क्यों भर गई? बोले जैसे ही उसने यज्ञ का स्मरण कराया, धनुष यज्ञ का, सारी सखियों के मन में आ गई बात। ओ हो सखी, कहीं ये राजकुमार धनुष का खंडन कर दे, अपनी किशोरी जी से इनका संबंध हो जाए। एकदम सारी सखियों के मन में और जानकी जी के विवाह की उत्कंठा और राम जी से संबंध जोड़ने की कामना प्रकट हो गई। अब तो इतने जोग जानकी यह वर है। सखी देख, अपनी किशोरी जी के ही लायक वर है ये तो। इस प्रकार से सारी सखियां और इतनी प्रेम के बस हो गईं, आपस में कह रही सखी अपने महाराज इन राजकुमारों को देख लेंगे ना, तो पन पर हरि हठ करे विवाह। अपने महाराज जनक जी अगर इन राजकुमारों को देख लेंगे सखी, तो सारी प्रतिज्ञा तो ताड़ के इनसे ही ब्याह कर दें किशोरी जी का। तब उस सखी ने कहा सखी ऐसा नहीं है जैसा तू सोच रही है। क्यों? वो कह रही है को कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन माने। को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन माने। सखी परंतु पन राउ न तजई, विधिवत हठी अविवेक ही भजई। सखी परंतु पन राउ न तजई, विधि बस हठी अविवेक ही भजई। उस सखी ने कहा सखी
अरे अपने महाराज तो इनको देखे नहीं, पहचान भी लिए हैं। अच्छा, अरे अकेले पहचाने नहीं, बोले फिर? बोले अपने महलों में ही इनका डेरा दिए, मुनि समेत सादर सन्माने। महाराज विश्वामित्र जी सहित राजकुमारों को आदर सहित महलों में ठहराए हैं महाराज। पर अपने महाराज अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ हैं। जैसे ही उसने ये याद कराया और बताया कि अपने महाराज प्रतिज्ञा पर दृढ़ हैं, जो धनुष का खंडन करेगा उसी से विवाह होगा। पन परिहरि हट कर अविवेक ही भजी, विधिवश हटी अविवेक ही भजी। सोई सखियों ने कहा सखी, हाँ, अविवेक ही भजी का मतलब समझ रहे आप? अविवेकी यानी मूर्ख। तो सीधे नहीं लिखे गोस्वामी जी महाराज, मर्यादा में लिख दिए शब्द। बोले अपने राजा तो मूर्खता को पकड़े है, अविवेक ही भजी का मतलब मूर्खता। तो अपने राजा मूर्खता पूर्ण हठ पकड़ करके रह गए कि जो धनुष का खंडन करेगा उसी से करेंगे। ऐसे बढ़िया राजकुमार घर बैठे आए थे, राजकुमारी जी का विवाह कर देना चाहिए। प्रतिज्ञा को क्या करने, टूट जाए सो टूट जाए। अरे धनुष ने टूटो, प्रतिज्ञा टूट गई। एक टूट जाए, ब्याह तो हो जाए कम से कम। इस प्रकार से सखियां आपस में कह रही थी। तो उसमें से कोई अत्यंत भक्ता रही, उसने कहा सखी चिंता मत कर। क्यों? बोले सुना है कि विधाता सबको अपने किए का फल देता है। तो जिस विधाता ने जानकी जी को बनाया है उसी विधाता ने इनको बनाया हो, या जिस विधाता ने राम जी को बनाया है उसी विधाता ने इनके लायक दुल्हन जानकी जी बनाई हुई है। तो इतना भरोसा रखो, इसमें नाहिन आली यहाँ संदेह। हमारा तो दृढ़ भरोसा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस विधाता ने जो विधि बर अस बरे बने संयोग, विधाता ने चाहा तो ये संयोग ही है एक कि ये किशोरी जी के दूल्हा बनेंगे। और सखी अगर किशोरी जी का विवाह इनसे हो गया तो बोले तो कृतकृत्य हो ही सब लोग, तो सारे जनकपुरी कृतकृत्य धन्य धन्य हो जाएगी सखी। इस प्रकार से उस सखी ने कहा। और दूसरी सखियां इतने आगे भाव में डूब गईं प्रेम में कि अबे कछु नहीं आ। फिर वे कहने लगी सखी तब तो फिर ये जब किशोरी जी से ब्याह हुई है तो बार बार जनकपुरी आए। अरे बार बार क्यों आएंगे? तो बस सखी ने कहा देख अपने महाराज किशोरी जी से बहुत प्रेम करते। बोले हाँ ये तो है। तो बोले ज्यादा दिन ससुराल में रहने ही नहीं दे हैं जनक जी महाराज, जल्दी जल्दी बेटी को बुलाएंगे। और जल्दी जल्दी जब बेटी को बुलाएंगे तो जी लो आवे तो इन्हें आऊं न पर के नहीं, तो जी बार बार जनकपुरी आए सखी। और बार बार जब जनकपुरी आए तो अपन को तो अब सहज हो जाएंगे मिलने। इतने आनंद में आगे तक डूब गई। तब एक ने कहा वो सखी कहीं विवाह नहीं हुआ। तो सारी सखी फिर उदास हो गई। ना ही ता हम कहूँ सुनऊ सखी इनकर दर्शन दू। ये संयोग अगर नहीं बन पाया विवाह का तो सखी आज के बाद पता नहीं कभी ये दर्शन मिलेंगे भी कि नहीं। जो ये मन में आया कि दर्शन मिलेंगे भी कि नहीं, तो सखियां उदास हुई। सखी तब तो अभी जी भर के दर्शन कर ले, फिर जाने इनके दर्शन मिलेंगे कि नहीं। अरे बोले दर्शन का कर लो। क्यों? बोले नई घर बड़े घर की नई बहू बिटियों घाई, नीचो मूड़ करें चले जा रहे नीचो सिर करें। अपन इनके प्रेम में तड़फ रहे थे और ये ऐसी नीची मूड़ करें जा रहे, अपने तरफ एक नजर नहीं देखी। तो अपने प्रेम करने से क्या होता? सखियों ने कहा सखी ये बात तो सही है। एक सखी बोली सखी लगता है इन्हें अपनी सुंदरता का अहंकार आ गया। सखियों ने कहा कि हाँ ऐसे ही लगता, इन्हें अपनी सुंदरता का अहंकार है इसलिए अपने तरफ नहीं देख रहे। एक बड़ी सयानी सखी है चतुर, उसने कहा सखी एक बार अगर अपनी किशोरी जी को ये देख लेते तो इनको सुंदरता समझ में आ जाती। क्या होती सुंदरता?
तो सखियों ने कहा, सखी अपनी किशोरी जी 7 डेवड़ी के भीतर विराजती और कहाँ ये सड़क छाप, ये सड़कों पे घूम रहे। अपनी किशोरी जी 7 डेवड़ी 7 देरी के भीतर बैठती हैं, तो किशोरी जी के दर्शन इनको होंगे कैसे? वो जो सखी जानकी जी के निज सेवा में रहती थी, उसमें से बोली बोली सखी दर्शन तो हो सकते हैं, पक्के में हो सकते। अरे बोले कैसे होंगे जानकी जी के दर्शन इन्हें राजकुमारों को? बोले सखी देख, परसों धनुष टूटने का अंतिम दिन है। बोले हाँ जी बात तो है। और बोले परसों आखिरी दिन है यज्ञ का, धनुष टूटने का, तो कल किशोरी जी जरूर ही गौरी मैया का पूजन करने जाएगी बगिया में, पुष्पवाटिका में। बोले हाँ ये तो बात है, कल तो पुष्पवाटिका में जाना है पूजन के लिए। तो बोले सखी इनको बगिया में बुला लिया जाए। सब हंस पड़ी, बोली पागलों जैसी बात कर रही। अरे वो सड़क पे चले जा रहे, उनसे को कह रहे हो कि बगिया में आई हो, और कौन बगिया में आई हो, कबे आई हो, जो सबको बखान करे। बोले सखी उपाय तो है, उपाय है। अगर राजकुमार थोड़े भी समझदार हुई सखी तो उपाय काम कर दे। तो सखियों ने कहा सखी फिर कर उपाय। तो तत्काल उसने ढेरों फूल बुलवाए, और जैसे ही रघुनाथ जी उस रास्ते से आगे बढ़े, सखियों ने फूल फेंक करके ऊपर से वर्षा कर दी। हिय हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचन नीर, सुलोचन वृंद जाहि जहाँ दुई बंधु तह 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 परमानंद। लाडली लाल की जय। और प्रसन्न होकर के फूलों की वर्षा की। अब ठाकुर जी 2 जने नीचों सिर करें चले जा रहे थे, ऊपर से फूल गिरे, एकदम घबरा गए। का आकाश फटगरु का गिरू, जय अपने आप ऊपर देखे आऊ तो ऊपर से कछु गिरे भर मुंह पे। जैसे ही फूल ऊपर सिर पे गिरे, तैसे ही ठाकुर जी को ऊपर देखाया। इतना तो चाह ही रही थी सखी। और जैसे ही ठाकुर जी ऊपर देखे, इस दोहा की भाव भूमि को बिना समझे पुष्पवाटिका की कथा कभी पूरी नहीं हो सकती, अधूरी रहेगी। कथा कहानी घाई भले पढ़ लो कह लो, पर उस वाटिका की मिलन का रहस्य नहीं आएगा समझ में, जब तक इस दोहा का भाव नहीं समझ पाओगे। इस दोहा में पुष्पवाटिका की भूमिका है, पूरी भूमिका है, पूरी योजना है। ये हर सही बरसही सुमन, अब फूलों की वर्षा हुई तो ठाकुर जी ऊपर देखे, तो सखियां तो तैयार खड़ी थी। वो चतुर सखी थी, उसने तुरंत बड़ी भारी डलिया फूलों की उठा करके वो ठाकुर जी को दिखाई। बोले आ जाइयो। कहाँ? बोले जहां फूल। तो अब ठाकुर जी देखे तो के बगिया का इशारा तो कर रही है, पर बगिया में आ जाए कवे आ जाए, दोपहर में के संजाखों के सवेरे, समय भी तो बता दो। तो लिखा है सुमुखी, सुमुखी यानी सूर्यमुखी। उसने तुरंत एक सूर्यमुखी का फूल उठा करके दिखलाया। बोले ये जब खिलता है तब बगिया में आ जाइए। एक सूर्यमुखी का फूल दिखा के आकाश की ओर कर रही कि ये जब खिलता है तब आ जाना बगिया में। अरे तो कौन सी बगिया में आ जाए, जनकपुरी में तो ढेरों बगिया है। तब उस सखी ने, और सुमुखी सुलोचनी, सुलोचनी यानी कमल, उसने कमल पुष्प उठा करके उन फूलों के ढेर के बीच में लगाया और कहती है कि इसके बीच में ये कमल खिलता हो, उस बगिया में आ जाना। देखो पूरी योजना होगी कि नहीं उसमें। एक पंक्ति में पूरे
पुष्पवाटिका की भूमिका बनी है सखियों ने। क्यों? आगे की चौपाई नहीं तो आप पकड़ ही नहीं सकते। क्या? बोले तेही अवसर। फिर तेही अवसर क्यों लिखा भाई? तेही अवसर सीता तह आई। कौन से अवसर? अच्छा, राम जी भी फूल टोरवे जा रहे, कब है? बोले समय जाने। कौन सो समय जाने? कौन सो समय जान के जा रहे फूल टोरवे? जो सखियों ने निर्धारित किया था कि सूर्य उदय होता है तब आना। सूर्यमुखी का फूल दिखा रही है, तो समय भी निश्चित किया। कहाँ आना है? फूल दिखा रही बगिया में आना। कौन सी बगिया? जिस बगीचा के बीच में तालाब होगा तभी तो कमल खिलेगा। जिस बगीचा के बीच में तालाब में कमल खिल रहे हो, ऐसी बगिया में आना। ये है इसकी भूमिका। अब इसके बगैर वो कथा पूरी अधूरी रह जाती, क्योंकि आपके पास फिर इसका उत्तर नहीं रहेगा कि समय जाने गुरु आयस पाई। कौन सा समय जाने? और तेही अवसर सी, कौन से अवसर सीता जी को आई? उसी समय क्यों आई? आगे पीछे क्यों नहीं आई? तो आगे की सारी कथा की भूमिका है। इस प्रकार से और सखियों ने इशारा करके पुष्पवाटिका का योजना बता दी। अब राम जी जनकपुरी दिखाते दिखाते और आगे बढ़े, तो जो बालक पीछे पीछे लगे हुए थे 224, शिशु सब राम प्रेम बस जाने, तो वो बालक भी तो उत्साहित थे। ये कौन है? कहाँ के हैं? कैसे हैं? तो बच्चों का परिचय कैसे होता? अब सारे बालक पीछे पीछे जा रहे थे राम जी लक्ष्मण जी के, और राम जी लक्ष्मण जी आगे आगे जा रहे थे। तो देखो, अपन लोगों का परिचय तो ऐसा होता बड़ों बड़ों का कि सहज में ही मिले तो पूछ लिया, भैया आप कहाँ से आए, आपका नाम क्या है। अपने परिचय की पद्धति है, भैया राम राम, भैया राधे राधे, आप कहाँ से आए। पर बच्चों का परिचय कैसे होता? बच्चा नहीं पूछत कि तुम आपका नाम, तुम कहाँ से आए। न, बच्चों का परिचय का ढंग ही अलग होता है। चले जा रहे थे राम जी, किसी लड़के ने पीछे से कुर्ता पकड़ के खींच दिया, तो राम जी पलट के देखे। अब जो उन्हें कुर्ता पकड़ के खींचो तो वो तो देखने लगो। थोड़े आगे चले तो दूसरे ने लक्ष्मण जी को धनुष तनक पकड़ के खींच दो, तो लक्ष्मण जी देखे। पे अब जो न खींचो तो तनक खिसक के माए देखने लगो। अब कौन से का कहे? पर लक्ष्मण जी एक ही बार में सावधान हो गए। दूसरी बार जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले क्या बात है? तो जिसका हाथ पकड़ा वो कहता आप कहाँ से आए? लक्ष्मण जी ने कहा कि हम अवधपुरी के महाराज दशरथ जी के राजकुमार हैं। तुम कौन हो? बोले हम यहाँ के प्रधानमंत्री के लड़के हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? तो लक्ष्मण जी ने कहा हमारा नाम लक्ष्मण है, ये हमारे बड़े भाई हैं, इनका नाम राम है। बस मित्रता हो गई। तो आप कहाँ जा रहे? बोले हम जनकपुरी घूमने आए। तो आपको रास्ता मालूम है? बोले नहीं, हम तो आज पहली बार आए। अरे बोले तो हमसे कहते आप, चलो हम दिखाते। और सारे लड़कों के साथ फिर खूब आनंद से जनकपुरी का भ्रमण किए ठाकुर जी। कहाँ देखना है? बोले धनुष यज्ञ सुना है? बोले हाँ। तो धनुष यज्ञ भूमि ले गए सारे बच्चे। और वहाँ की रचना देख देख करके राम दिखा वही अनुज ही रचना। सखा सब राम जी को दिखा रहे थे। महाराज वो देखो मोर नाच रही है। अरे भैया बड़ी सुंदर मोर नाच रही। सोई लड़के हंस देते। बोले आपका समझ रहे, सही की है, खिलौना है खिलौना, सही मोर की तरह दिख रहा है। कहीं देखते तोता बोल रहा है। तो राम जी आश्चर्यचकित होकर लक्ष्मण जी, भैया देखो देखो ये तोता बोल रहा। लड़के हंस देते, प्रभु ये तोता सही का नहीं है, ये तो मूर्ति हैं। अरे तो बोल रही। बोले ये हवा के जोर पे और हरकत करते हैं, ऐसी इनमें कला है, बोलते हैं नाचते हैं। इस प्रकार से
रघुनाथ जी लक्ष्मण जी को और धनुष यज्ञशाला दिखा रहे थे, लड़के सब साथ में धनुष यज्ञशाला का एक एक आश्चर्य दिखा रहे थे। महाराज ये देखो मंच, ये जो बड़ा मंच है इस पे धनुष रखा गया है और इसके घेर घेर जो है इनमें बड़े बड़े राजा बैठेंगे महाराज। इस प्रकार से धनुष यज्ञशाला दिखा रहे थे। तो अब बहुत विलंब होने लगा तो राम जी ने कहा भैया विलंब बहुत हो रहा है, अब हमको जाना पड़ेगा। गुरु महाराज हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो शिशु सब राम प्रेम बस जाने और प्रीत समेत निकेत बखाने। प्रेम भर करके वो बालक कह रहे थे सरकार देखो अब आप जा तो रही हो, हमारा घर यही तो है, थोड़ी देर के लिए हमारे घर से निकेत बखाने, अपने अपने घर दिखला रहे, अपने अपने घर ले जाने को कहते हैं। ठाकुर जी ने कहा भैया फिर कभी चलेंगे, अभी विलम्ब हो गया, हमने देख लिया घर तुम्हारा, हम जरूर आएंगे। सबको इस प्रकार से प्रेम सहित सहित स्नेह प्रेम सहित सबको समझा बुझा करके विदा किए। और ठाकुर जी ने देखा विलम्ब हो गया, इसलिए ठाकुर जी जल्दी जल्दी फिर और गुरु महाराज के पास भय दिखाते हुए जा रहे हैं। भैया बहुत देर हो गई, अब गुरु महाराज क्या कहेंगे। भगति है तू सोई दीन दयाला, चितवत जकित धनुष मखशाला। भगति है तू सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखशाला। जासु त्रास डर कहाँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। जासु त्रास डर कहूँ डर हो, जिसके डर से डर भी भयभीत रहता है। डर किससे भयभीत रहता है? रघुनाथ जी से। तो रघुनाथ जी के डर से डर भयभीत रहता है। ऐसा रघुनाथ जी का प्रभाव, ऐसी रघुनाथ जी की महिमा, वह आज गुरुदेव का भय दिखला रहे हैं। जानि विलंब त्रास मन माही। और रघुनाथ जी जब पहुंचे तो सायंकाल हो चुका था, कुछ अंधेरा हो चुका था। और ठाकुर जी ने सोचा, रघुनाथ जी ने, कि धीरे धीरे महल में प्रवेश कर और भीतर चले जाएंगे और फिर भीतर से निकल के आएंगे तो गुरु जी को प्रणाम करेंगे। तो बोले गुरु जी पूछेंगे बहुत देर लगा दी, तो कहने महाराज हम तो बहुत देर के आए, भीतर है। तो सभय सप्रेम विनीत अति, इस प्रकार से भयभीत और गुरु महाराज के प्रति अत्यंत भाव रखते हुए ठाकुर जी और महल में प्रवेश कर रहे थे। पर गुरु जी क्या दशा ठाकुर जी नहीं समझ रहे कि जैसे ही जनकपुरी घूमने चले गए तब से गुरु जी अपने आसन दरवाजे के पास लगा के बैठे थे कि अब आएगा राम, अब आएगा। एक एक पलक गिरने का समय विश्वामित्र जी को बड़ा कठिन पड़ रहा था। और सायंकाल हो गई तब तो और ही व्याकुल हो गई, सायं हो गई, अभी तक आए नहीं। राम जी बड़े दबे पांव जैसे ही महल में प्रवेश किए तैसे ही आवाज आ गई, राघव बेटा आ गए। तो जैसे गुरु महाराज की आवाज सुनी ठाकुर जी एकदम खिटक जाकर के प्रणाम किया गुरु पद पंकज नाय से
और बैठे आयुष पर। गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया। गुरु महाराज ने बिठाला, आज्ञा पा करके बैठ गए और 2-5 मिनट बैठने के बाद गुरु जी ने आज्ञा दी तो निशि प्रवेश मुनि आयस दीना। रात्रि संध्या हो चुकी, रात्रि का प्रवेश होने वाला है, इसलिए गुरु महाराज ने उन्हें संध्या वंदन करने की आज्ञा दी। सभी संध्या वंदन कीना तो कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी युग जाम से आनी। और फिर इतिहास पुराणों की कथा सुनाते हुए और ठाकुर जी को विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई और सोने की आज्ञा दी। तो मुनिवर शयन कीन तब जाई। विश्वामित्र जी सो गए, चरण सेवा की राम जी ने, लक्ष्मण जी ने। फिर राम जी लेटे तो लक्ष्मण जी ने सेवा की और रात्रि देख करके राम जी ने भी लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि अब तुम भी शयन करो। और रघुनाथ जी की आज्ञा पा करके लक्ष्मण जी भी पौधे धरि उर पद जल जाता। देखो सबका अपना अपना अलग अलग वो है, तो शब्दों का बड़ी सावधानी से प्रयोग किया। गुरु महाराज भी विश्राम में चले गए, राम जी भी विश्राम में चले गए, पर लक्ष्मण जी के लिए क्या लिखा? सोने का नहीं लिया, शयन करने का नहीं लिखा, नहीं, पौधे उर धरि पद जल जाता। रघुनाथ जी के चरणारविंदों को हृदय में धर के और लेट गए, सोए नहीं। पौधना यानी जागते हुए लेटे रहने का मतलब होता पौधने का मतलब सोना नहीं है, शयन करना, नींद में नहीं जाना। तो लेटे रहे लक्ष्मण जी, नींद नहीं लगी लक्ष्मण जी की, इसलिए गोस्वामी जी महाराज दोहा लिखे, उठे लखन निशि विगत अरुण शिखा पहले जगतपति जागे राम लाड़ी लाल की जय। गुरु के उठे लखन निशि विगत सुन अरुण शिखा का लाल चुटैया वाला अरुण शिखाया ने लाल चोटी, किसकी? मुर्गे की। अरुण शिखा धुनि कान, लाल चोटी वाले मुर्गे ने बांग दी। दुनिया का कितना बड़ा आश्चर्य है। आप कितने अंदर ले जा करके अंधेरे उस डिब्बे में भी, पिंजड़े में, डिब्बे में, अंधेरे पिंजड़े में भी मुर्गा को बंद कर दो, पर ब्रह्म मुहूर्त लगते ही वो उस अंधेरे में भी बांग लगाएगा। ऐसी प्रकृति की रचना है। ब्रह्म मुहूर्त में जरूर बोलेगा, बिना बोले रह नहीं सकता वो। तो जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त लगा तैसे ही मुर्गे ने बांग लगाई, कुकड़ू को। तो किसने सुनी? जिसकी नींद लगी है वो कैसे सुनेगा? वो तो सुन नहीं सकता। इसलिए लिखा, उठे लखन निशि विगत सुनि अरुण शिखा धुनि का। उस लाल चोटी वाले की बांग लक्ष्मण जी ने सुनी, क्योंकि ये सो तो रहे नहीं थे, ये तो लेटे भर थे। और गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान। और गुरु महाराज के जागने से पहले राम जी जाग गए, माने लक्ष्मण जी उठे, लक्ष्मण जी के उठने के बाद राम जी जागे, और राम जी के जागने के बाद गुरु जी महाराज जागे। ये क्रम है। और पहली रात्रि जो थी विश्वामित्र जी के आश्रम में, उसका क्रम अलग था। जब पहली रात्रि अवधपुरी से आए और गुरु महाराज विश्वामित्र जी के आश्रम में रुके, वहाँ उठने की क्रिया बिल्कुल विपरीत थी। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में विश्वामित्र जी जागे थे, और विश्वामित्र जी बार बार राम को जगाना चाह रहे थे, पर रघुनाथ जी की सुंदर छवि को देख करके और जगाने का साहस नहीं कर पा रहे। जब अरुणोदय हो गया, लालामी छा गई आकाश में, तब डरते डरते गुरु महाराज विश्वामित्र जी ने राम को जगाया। और राम जी जैसे ही जागे तो हड़बड़ा गए कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया। मैया तो कह रही थी, बेटा जाओ मुनि जी के साथ,
सेवा प्रेम से करियो जी। मैया ने कहा था सेवा करना, ये तो उल्टा हो गया, गुरुजी पहले जग गए, हमको उठाना पड़ा। तो रघुनाथ जी सकुचा गए और सकुचाते हुए तुरंत बगल में सोए हुए लक्ष्मण जी को जगाया, भैया उठो उठो, देखो सवेरा हो गया, पहले दिन गड़बड़ हो गया। रघुनाथ जी सावधान हो गए। मैया ने कहा था सेवा करना, और सेवक का धर्म क्या है? स्वामी के पहले जागना। इसलिए सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे, फिर राम जी उठे, और फिर उसके बाद गुरुदेव उठे। गुरु ते पहले जगतपति जागे, राम सुजान सकल शौच कर जाए, नहाए नित्य निवाह, मुनि ही सिर नाए। नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के दोनों भाई आए और आकर के गुरु महाराज को प्रणाम किए, और अब लिख रहे हैं, समय जाने गुरु आयत पाई, समय जाने गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई, लेने प्रसून चले दो भाई, भूप बागवर देखे जाई, भूप बाग बर देख्यो जाई, जह बसंत ऋतु रही लुभाई, जह बसंत ऋतु रही लुभाई, लागे बिटप मनोहर नाना, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना, बरन बरन बर बेली बिताना, बरन बरन बर बेली बिताना, बरन बरन बर बेली बिताना। आ गया ना। समय जानी गुरु आए सिपाही, समय जान गए क्या? सखियों ने कहा था जब सूर्योदय होता है तब आना। तो समय जानी गुरु आए सिपाही, समय जाना कि अब तो बगिया जाना है, तो गुरु महाराज के पास पहुंच गए ठाकुर जी, और आए सिपाही, गुरुदेव आपकी आज्ञा मिल जाए तो फूल तोड़ लाएं। अब सूर्योदय के बाद फूल तोड़ने का कौन सा वो चित्त होता बताओ? विश्वामित्र जी का दोपहरिया में पूजन करत का? ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके साधन करने वाले महामुनि विश्वामित्र जी, और सूर्योदय के बाद रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी कह रहे गुरुदेव आज्ञा हो तो फूल तोड़ लाएं। तो गुरु महाराज हैं। उन्होंने कहा भाई ये फूल तोड़ने का कौन सा समय है? अभी तो तुम शाम के समय जाते थे फूल लेने, तो शाम को तोड़ लाए, सवेरे पूजा में ब्रह्म मुहूर्त में काम आ जाते थे। आज तुम सवेरे सवेरे फूल तोड़ने जा रहे। लक्ष्मण जी बोले गुरुदेव शाम को जाते हैं तो बगिया में फूल नहीं बचते, माली सब तोड़ ले जाते हैं, तो हमने सोचा आज सुबह ही सुबह फूल तोड़ लाएं। तो गुरु महाराज बोले भाई देखो अब सवेरे टूरो चाहे शाम को फूल तो तुम्ही को चुन के लाना है, अभी जाना है तो अभी चले जाओ। तो इस प्रकार से गुरु महाराज से आज्ञा लेकर के लेन प्रसून चले दो भाई, दोनों भैया प्रसन्न हो गए जैसे ही आज्ञा मिली, चलो चले। और जाकर के एक एक बगिया ढूंढ रहे थे। अब बगियों कहाँ तक घूमते, एक आध बगिया में तो माली से पूछ के चले जाओ, पर हर बगिया में और अगर जाओगे तो आखिर माली पूछेंगे कि महाराज अब तुम उ बगिया में हते, फिर ई बगिया में हते, अब तुम हमारे ते आ गए, तो क्या कर रहे बगीचा घूम के तुम, तो क्या जवाब देंगे? तो राम जी लक्ष्मण जी संकोच में पड़ गए कि क्या किया जाए, ऐसे तो बगियां ढूंढी नहीं जा सकत। तो उपाय मतलब विचार करो। बोले ऐसो करो, पीछे बगीचा में छेंको करके घुसो, छेंको करके घुसे और देख लो
अगर उमें तालाब बीच में है, सरोवर है, कमल खिले हैं, तो फिर अपन बाहर चल के वो मुख्य गेट पे पहुंच गए, दरवाजे पे, वो माली से पूछ लें, माली से आज्ञा लेके चले गए। और ने भव तो अपने चुपचाप दूसरी बगिया देखी। इस प्रकार से 6 को कर करके बगीचा बगीचा घूम रहे थे ठाकुर जी। अब कई बगिया देख लें, पसीना पसीना हो गए, पर कहीं वो बगिया ही नहीं मिल रही थी। ठाकुर जी बोले अब क्या करें, अब तो बहुत समय हो गया, और बगिया बगिया खूब घूम ली। तभी नजर पड़ी, लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया देखो वो जो बगीचा दिख रहा है, उधर देखो वो जल पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं, निश्चित उसमें तालाब होगा, अपन एक बार वहां और चलें। ठाकुर जी ने कहा चलो। बनाया लक्ष्मण जी ने 6 को, घुस गए 2 जने, और जाकर के जैसे ही बीच बगीचा में पहुंचे, और दोनों भाइयों ने ताली बजा दी। बोले दे ताली। क्यों? बाग तड़ाग विलो कि प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख देत, लाडली लाल की। बगिया तो मिल गई भैया, बोले ताली बज गई अपने आप ठाकुर जी की। बीच में बढ़िया सरोवर, रंग बिरंगे कमल खिल रहे हैं, और दोनों भाई प्रसन्न हुए। बोले बगिया तो मिल गई, यही है। फिर बोले अब चुपचाप बाहर निकल चलो। बाहर का निकल चलो? बोले अब अपन चल के और माली से आज्ञा लेकर के बगिया में चलेंगे। तो ठाकुर जी और लक्ष्मण जी फिर से बगिया से बाहर निकल गए, और अब मुख्य दरवाजे पर जाकर के माली के पास आवाज लगाई, अरे भैया माली। अब समय हो गया है, इसलिए प्रसंग बड़ा है। कल बगिया में ठाकुर जी प्रवेश करेंगे, तो इतने जल्दी ठाकुर जी को प्रवेश नहीं मिला है बगिया में। बगिया में प्रवेश करवे को ठाकुर जी को बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी। पसीना आ गया ठाकुर जी को बगीचा में जाने में। तो कल उस प्रसंग से ही कथा प्रारंभ होगी, जो माली और ठाकुर जी का संवाद है। बहुत बहुत रस भरा संवाद है। इस कथा में मालिन भी शामिल है, माली अकेला नहीं है, मालिन भी है। तो इस भाव भरी कथा को श्रवण करना चाहें तो आप ठीक 8:30 के पहले आइएगा। 8:30 के बाद नहीं, 8:30 के पहले आइएगा, तब उस कथा का रस आनंद आपको मिल पाएगा। क्योंकि अगर प्रारंभ का ही माली का प्रसंग छूट गया तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगी कथा। फिर तो वही कथा कहानी गाई कि एक राजा है तो एक रानी है, तो बगीचा में गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसे ही हो जाएगी कथा। फिर और कथा का सच में रस आनंद चाहते हो तो समय से पूर्व आप उपस्थित होइएगा। लाली लाल की जय। समय हो गया, वाणी को विराम दे रहा हूँ। आरती करें, प्रसाद लेके प्रस्थान करें।